वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर डेफिनेटली देखा होगा। सो इससे पहले लेक्चर में हमने रजिस्टर डिस्कस किया था। रजिस्टर में शिफ्ट रजिस्टर के मैंने आपको 6 डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ाए थे। एंड इन शिफ्ट रजिस्टर में आपने देखा था कि सबसे पहले हमने बात की थी कि पैरेलल टू सीरियल, सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन, डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू एंड रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर के बाद मैंने आपको कुछ रजिस्टर से क्वेश्चन भी कराए थे, जिसमें आपने देखा कि अगर हम वहाँ XOR गेट या कोई डिफरेंट गेट का यूज करके भी आप मोर स्टेट काउंट कर सकते हैं। बट टोटल 16, अगर 4 बिट की हम बात करें तो 16 में 16 स्टेट काउंट करना रजिस्टर के थ्रू पॉसिबल नहीं था। तो और हमें एक सीक्वेंस में चाहिए जैसा हम चाहते हैं। सो अब हमें सभी अगर स्टेट्स की रिक्वायरमेंट हो, हमें हर स्टेट्स अगर काउंट करना है तो हमें काउंटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। सो आज के क्लास में हम आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए डेफिनेटली आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट काउंटर्स। ठीक है। सो आज के क्लास में हम काउंटर स्टार्ट करेंगे एंड समझेंगे कि काउंटर एग्जैक्टली क्या होता है और काउंटर को हम रियल पे डिजाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है काउंटर्स का। ठीक है। सो ए काउंटर इज ड्रिवन बाय ए क्लॉक सिग्नल। सो सबसे पहले काउंटर को कौन ड्राइव करेगा? क्लॉक सिग्नल। मतलब ये आपका सिंक्रोनस सर्किट होगा या क्लॉक 100% होगी। ठीक है। यहाँ क्लॉक 100% होगी। आपने देखा लैच, लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस था? तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर लैच, सो लैच में आपने क्या, लैच एंड फ्लिप फ्लॉप में आपने डिफरेंस देखा था, क्या डिफरेंस था? लैच आपका विदाउट क्लॉक होता था, लैच आपका विदाउट क्लॉक होता था। ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप आपके पास विथ क्लॉक है, फ्लिप फ्लॉप आपके पास विथ क्लॉक है, फ्लिप फ्लॉप आपके पास क्या है? विथ क्लॉक है। ठीक है। सो काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, आप फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, लैच यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ आपकी क्लॉक होना कंपलसरी है। और यू कैन से कि ड्राइव कौन करेगा? ड्राइव का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कौन स्विच कराएगा आपको? क्लॉक स्विच कराएगा। तो जस्ट आई कैन से ए काउंटर इज ड्रिवन बाय क्लॉक सिग्नल एंड कैन बी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। मतलब जितना आउटपुट स्टेट्स मिलेगा उतने आपको क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट, जैसा कि मैंने आपको रजिस्टर में भी बताया था। सो काउंटर के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हैं कि आफ्टर कितने क्लॉक साइकिल और कितने क्लॉक पल्सेस के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है। सो हम यहाँ से नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ यूज स्टेट, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, ये सभी चीजें निकाल सकते हैं। एंड सबसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। अगर आपने देखा था, मैंने आपको बताया था एक सिंगल टी फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकता है? डिवाइड बाय 2 कर सकता है। अगर हम एक टी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम किसी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक बना के भेजते हैं, आपको मैंने टी फ्लिप फ्लॉप में पढ़ाया था, जिसमें हम डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 16 कर सकते थे। बट अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को, वहां मैंने आपको बोला था कि अगर हमें किसी सर्किट की आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ चाहिए, एफ क्लॉक डिवाइड बाय एन। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए, मैं जित एन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6। अभी तक आपने देखा दिस एन कैन बी इन टर्म्स ऑफ 2 raised to power n, बट ऐसा नहीं है। और यू कैन से मल्टीपल्स ऑफ एन, नहीं, दिस एन कैन बी एनीथिंग। सो यहाँ मैं बोलता हूँ दिस एन कैन बी एनी वैल्यू, कैन बी एनी वैल्यू। और एनी वैल्यू का मतलब एनी इंटीजर वैल्यू। सो दिस एन कैन बी एनी इंटीजर, दिस एन कैन बी एनी इंटीजर वैल्यू। ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है? एनी इंटीजर वैल्यू। ओके। सो एप आउटपुट एप क्लॉक बाय एन। ठीक है। तो यहां हम किसी भी इंटीजर से क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने की सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग द काउंटर्स, बाय यूजिंग द काउंटर्स। ठीक है। सो काउंटर जो हम पढ़ने वाले हैं ये एग्जैक्टली क्या है? मेनली एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। सो काउंटर आपके पास एग्जैक्टली टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ काउंटर इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। क्या है आपके पास? टी फ्लिप फ्लॉप। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? सो काउंटर एक टी फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन के अंदर आप बोल सकते हैं आएगा। और जैसे कि मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाया था, रजिस्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप था। तो इन जनरल जेके से भी बना सकते हैं। ठीक है। एंड टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी डेफिनेटली, यू कैन जनरेट और यू कैन डिजाइन
बाय द जेके फ्लिप फ्लॉप। सो आप यहाँ जेके भी यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं। तो इन जनरल हम यहाँ पे टी यूज करेंगे और कहीं कहीं पे हम जेके भी यूज कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक को। सो अब हम बात करते हैं काउंटर्स में हमें एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ना है। काउंटर को हम डिवाइड करते हैं, दिस इज काउंटर्स और काउंटर को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। फर्स्ट मैं बोलता हूं ए सिंक्रोनस काउंटर, ए सिंक्रोनस काउंटर, मैंने क्या बोला, ए सिंक्रोनस काउंटर। और सेकेंड हम बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। एक हमने बोला ए सिंक्रोनस और सेकेंड सिंक्रोनस, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस ए सिंक्रोनस काउंटर में यहां आप क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू only one flip flop, सिर्फ आप एक फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जो एक्सटर्नल क्लॉक होती है, जिसे हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एक्चुअल में क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। वो आप सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को देंगे और ये फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्या होता है, एलएसबी फ्लिप फ्लॉप। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों एलएसबी होता है आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप। सो ए सिंक्रोनस काउंटर में एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट के इनपुट क्लॉक का काम करता है, फिर सेकेंड का आउटपुट उसके आगे वाले के लिए क्लॉक का काम करेगा, एंड उसका आउटपुट उसके आगे वाले के लिए क्लॉक का काम करेगा। बट आप एक्सटर्नल क्लॉक सिर्फ पहले वाले को देंगे, पहले मींस एलएसबी फ्लिप फ्लॉप को। बट सिंक्रोनस काउंटर में यहाँ आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी सभी को साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ हम क्लॉक इज प्रोवाइडेड साइमल्टेनियसली टू all the flip flop, क्लियर है। सो यहाँ आप एक्सटर्नल जो क्लॉक है वो सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ जो एक्सटर्नल क्लॉक है वो सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड करेंगे। ये डिफरेंस है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर में, ठीक है। कभी कभी हम इसे ऐसा समझ लेते हैं एसिंक्रोनस सर्किट एंड सिंक्रोनस सर्किट। तो एसिंक्रोनस सर्किट एंड सिंक्रोनस सर्किट अलग होती है। काउंटर में क्लॉक होगी, कंपलसरी है, यहाँ भी क्लॉक होगी और यहाँ भी क्लॉक होगी, ठीक है। बट अगर कभी मैं आपको ये वर्ड बोलता हूं, अगर आपको याद होगा लैच के समय, तो लैच को आपने क्या बोला था, लैच विदाउट क्लॉक होता है, आपने इसको बोला था एसिंक्रोनस सर्किट, और आपने फ्लिप फ्लॉप को बोला था, फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक होता है, आपने इसको बोला था सिंक्रोनस सर्किट। यहाँ ये एसिंक्रोनस सर्किट नहीं है, एसिंक्रोनस काउंटर है, और वहां सिंक्रोनस काउंटर है। क्लियर ना? यहाँ क्लॉक होगी, यहाँ भी क्लॉक होगी, यहाँ क्लॉक एक साथ प्रोवाइड होगा, यहाँ क्लॉक एक में प्रोवाइड होगा, उसका आउटपुट नेक्स्ट का क्लॉक बनेगा, उसका आउटपुट नेक्स्ट का क्लॉक बनेगा, उसका आउटपुट नेक्स्ट का क्लॉक बनेगा। बट एसिंक्रोनस सर्किट का मतलब होता है यहाँ क्लॉक नहीं है, और सिंक्रोनस सर्किट का मतलब होता है यहाँ क्लॉक है। तो दिस इज अ सिंक्रोनाइजिंग पैरामीटर, विच वन, क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ हमें मिस्टेक्स नहीं करना है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए ना। अब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस काउंटर की, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी आपको क्लियर होगा, ओके ना। तो चलिए मैं इसे उठा के यहाँ रख देता हूँ अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एसिंक्रोनस काउंटर की मीनिंग आपको क्लियर है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एसिंक्रोनस कैसा दिखता है। देखेंगे, अगर हम दो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ दो फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, सपोज कुछ ऐसा, ठीक है, अभी मैंने दो ही लिया है, ठीक है ना। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको हम एलएसबी फ्लिप फ्लॉप मान लेते हैं, और ये आपके पास अगर D0 है तो इसका आउटपुट क्या होगा, Q0। क्या हम D लेंगे? नहीं, हम यहाँ T लेंगे। तो चलिए जस्ट हम इसे
टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। हम इसे क्या यूज कर लेते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज T0 एंड दिस इज D0, दिस इज योर सॉरी दिस इज आउटपुट Q0 एंड दिस इज Q0 का बार, लिख सकते हैं ऐसा ना। यहाँ हमारे पास T1 होगा, ये आपके पास Q1 होगा एंड Q1 का यहाँ पे बार होगा, देख सकते हैं ना। क्लॉक आपने यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे हमेशा एज ट्रिगर्ड क्लॉक लेंगे टी फ्लिप फ्लॉप में, ये तो हमें क्लियर है, अदरवाइज यहाँ आपको प्रॉब्लम फेस होगी। यस, तो हमेशा ये एज ट्रिगर्ड होगी, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ टी फ्लिप फ्लॉप कब काम करता है, इन जनरल टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द केस में टी की वैल्यू आपको 1 मिलती है, बट फिर भी ऐसा नहीं 100%, क्योंकि T0 पे आउटपुट को चेंज नहीं करता है, T1 पे ही आउटपुट को चेंज करता है। नाउ अगर हम इस आउटपुट को इसके क्लॉक बना देते हैं ऐसा, क्लियर है, और यहाँ हम T की वैल्यू ले लेते हैं फिर से 1, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये आउटपुट आपका Q0 है, और यहाँ हमारा आउटपुट ये आपका Q1 है, ये आपका आउटपुट Q1 है, और यहाँ आउटपुट आपका Q0 है, ऐसा कुछ है आपके पास। इसे हम क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस काउंटर। क्यों, इसमें आपने एक्सटर्नल जो क्लॉक है, ये आपके क्लॉक है, आप इसे क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सटर्नल क्लॉक, ठीक है। तो जो बार बार मैं क्लॉक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये क्लॉक का मतलब है एक्सटर्नल क्लॉक। तो दिस क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू ओनली दिस फ्लिप फ्लॉप, और ये आपका LSB फ्लिप फ्लॉप होगा, इसीलिए आप देखेंगे मैंने यहाँ 0 बोला है। आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि LSB किसको बोलना है, MSB किसको बोलना है, बट इतना याद रखिए कि क्लॉक आप एसिंक्रोनस काउंटर में जिसको देते हैं वो LSB फ्लिप फ्लॉप होता है। क्यों होता है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्लियर है। और ये सेकंड में आपने क्लॉक एक्सटर्नल नहीं दी है, इसका आउटपुट यहाँ क्लॉक बन के गया है, इसका आउटपुट यहाँ पे क्लॉक बन के गया है, ठीक है, इसका आउटपुट यहाँ पे क्लॉक बन के गया है, ठीक है। सो इस कैटेगरी की सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर। अब सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारा सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा। सिंक्रोनस काउंटर में क्या डिफरेंस होगा, हम एक फिर से फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, ठीक है नाउ, ठीक है, एक और हम फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है नाउ, ये हमने यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिया, ठीक है। और ये दोनों फ्लिप फ्लॉप आपने फिर से कौन सी कैटेगरी के लिए है, टी फ्लिप फ्लॉप लिए हैं। अब आप यहाँ 0-1 किसी को भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो देखेंगे मैं यहाँ पे अब T1 लिख लेता हूँ, इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं, दिस इज Q1 आउटपुट एंड दिस इज Q1 का बार, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ T0, और इसको हम नाम दे देते हैं Q0, और इसको मैं नाम दे देता हूँ Q0 का बार, ऐसा कुछ हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है नाम। यहाँ जो एक्सटर्नल क्लॉक है ये आपका एक्सटर्नल क्लॉक है, आपने इसको दिया, ये सेम क्लॉक आप देखेंगे, ये सेम क्लॉक आपका यहाँ भी जा रहा है। सो दोनों में आपने सेम क्लॉक अप्लाई किया है, और यहाँ हम टी की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, अभी जस्ट मैंने 1 एज्यूम कर लिया है, और ये T0 की वैल्यू मैंने 1 एज्यूम कर लिया, ये आपका Q1 है और यहाँ आपके पास Q0 है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, आप रजिस्टर में क्या करते थे, यहाँ डी फ्लिप फ्लॉप और यहाँ डी फ्लिप फ्लॉप होता था, इसीलिए अगर आपको याद होगा रजिस्टर को भी मैंने एक सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी पे रखा था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रजिस्टर आपका ए सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में जाएगा या सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि रजिस्टर में आप सेम क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप में एक साथ अप्लाई करते थे। बट यहाँ पे आप एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक आपने सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को दिया है, उसका आउटपुट नेक्स्ट में जाएगा। अगर 3 स्टेज होते, इसका आउटपुट नेक्स्ट में जाता और उसका आउटपुट नेक्स्ट में जाता। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्लियर है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर एसिंक्रोनस काउंटर को क्या हम कोई दूसरा नाम से कॉल कर सकते हैं। यस, एसिंक्रोनस काउंटर को मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिपल काउंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपल काउंटर, रिपल काउंटर हम क्या कहते हैं, रिपल काउंटर। एंड कभी कभी हम इसे सीरियल काउंटर भी कहते हैं, सीरियल काउंटर, ठीक है। सीरियल काउंटर क्यों, क्लॉक आपकी यहाँ पे क्या है, इसका आउटपुट इसमें गया, इसका आउटपुट इसमें गया, इसलिए हम कभी कभी सीरियल काउंटर भी कहते हैं। एंड सिंक्रोनस काउंटर का हम और दूसरा नाम हम कभी कभी इसे पैरेलल काउंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल काउंटर, ठीक है। बट जनरली हम ये नाम यूज नहीं करते हैं,
आपको ये दो नाम याद होने चाहिए। एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। तो बहुत टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चन में रिपल काउंटर के नाम से ही कॉल किया जाएगा, और सिंक्रोनस को इन जनरल हम सिंक्रोनस काउंटर ही कहते हैं, ठीक है। बट आप सभी नाम याद रखेंगे, सीरियल काउंटर कहिए या रिपल काउंटर कहिए या एसिंक्रोनस काउंटर कहिए, और यहाँ सिंक्रोनस काउंटर कहिए या फिर पैरेलल काउंटर कहिए, ठीक है। इतना आपको आइडिया होना चाहिए काउंटर का, ठीक है। क्लियर परफेक्टली नाउ। चलिए अब हम इन दोनों में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर की, ठीक है। सो काउंटर का ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ए काउंटर इज ड्रिवन बाय ए ऑलवेज क्लॉक सिग्नल। काउंटर इज आल्सो रिफर्ड एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। एनी इंटीजर वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने बोला है काउंटर कैन बी यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। जितना क्लॉक साइकिल काउंट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम पीरियड मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी डिवाइड होगी। तो ये आगे आपको क्लियर होगा, बट ये डेफिनेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आप दिमाग में रखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डेफिनेशन उनसे हम रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसिंक्रोनस काउंटर। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो एसिंक्रोनस काउंटर आपको बेसिक आइडिया है एसिंक्रोनस होता क्या है। एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो एसिंक्रोनस काउंटर में आपको इतना पिक्चर क्लियर है, एक का आउटपुट दूसरे में जाएगा, दूसरे का आउटपुट नेक्स्ट में जाएगा। सो चलिए अगर हम बात करते हैं 3 बिट काउंटर, ठीक है, या चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2 बिट काउंटर से, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 बिट काउंटर, 2 बिट काउंटर। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये कौन सा काउंटर है, ये अपने आप अंडरस्टूड है। कौन सा काउंटर है आपका एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ये नाम बार बार आप रिकॉल करेंगे सो दैट ये नाम आपको याद होना चाहिए, रिपल काउंटर, रिपल काउंटर, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, रिपल काउंटर, ठीक है ना। सो अगर हम 2 बिट काउंटर की बात करते हैं, अगर हम 2 बिट काउंटर की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं 2 बिट काउंटर क्या हो जाएगा। ये हमने एक फ्लिप फ्लॉप लिया है, ठीक है, हमने एक फ्लिप फ्लॉप लिया है, और अगर हम इसका एक और ले लेते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। सेम ये थोड़ा सा इस बार हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। ये मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिया, ठीक है, ये हमने 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिया नाउ। सो इसको हम नाम देते हैं एलएसबी को आप हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, ये प्रोटोकॉल होना चाहिए बट आपकी चॉइस है। बट हम जनरली एलएसबी को लेफ्ट साइड में रखेंगे और हमेशा टी फ्लिप फ्लॉप लेने की हैबिट रखेंगे। दिस इज T0। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा Q0, यहाँ क्या हो जाएगा Q0 का बार लिख सकते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं दिस इज T1, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q1 का बार। क्लियर है नाउ। हम यहाँ पे जो क्लॉक ले रहे हैं दिस इज द क्लॉक, और ये आपके पास क्या है, दिस इज क्लॉक, ठीक है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी और टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड टी क्लॉक होगा और फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक होगा, लिख सकते हैं हम ऐसा, टाइम पीरियड टी क्लॉक होगा और फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक होगा। नाउ इसका आउटपुट अगर हम इसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे नीचे से ऐसे कनेक्ट करता हूँ, जरूरी नहीं ऊपर से हो, अगर हम इसे ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके पास Q0 का आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ आपको Q0 मिल जाएगा और यहाँ आपको Q1 मिल जाएगा, यहाँ से आप Q1 ले सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब T0 और T1 की वैल्यू हमें क्या लेना है, तो T0 को मैंने परमानेंटली 1 कर दिया है एंड T1 को मैंने परमानेंटली 1 कर दिया है, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक एसिंक्रोनस काउंटर और एक से रिपल काउंटर ड्रॉ किया है। अब हमें नहीं पता, इतना जरूर पता है कि 2 बिट काउंटर होगा, बट कितने स्टेजेस देगा, ऑर्डर क्या होगा उनका, तो ये सभी चीजें हमें अगर फाइंड आउट करना है। सो अगर हमें इसका आउटपुट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक चीज आप दिमाग में रखिए, सबसे पहले एसिंक्रोनस के काउंटर को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए आप कभी भी ट्रुथ टेबल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये बस एक प्रोटोकॉल याद रखेंगे। तो इसको अगर आप ये सॉल्व करना है, अगर आपको इसका आउटपुट निकालना है इस काउंटर का, तो आप कभी भी ट्रुथ टेबल पे नहीं जाएंगे। तो मेरे पास 2 चॉइस होगी, एक तो आप इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। पहला चीज, ट्रूथ टेबल में आपका पास इनपुट होगा, प्रेजेंट स्टेट होगा और नेक्स्ट स्टेट होगा, जैसे हमने फ्लिप फ्लॉप में ड्रॉ किया था। बट यहाँ पे 2 आउटपुट है
तो आपके पास Q0 Q1 होगा प्रेजेंट स्टेट में, और Q0 नेक्स्ट स्टेट होगा, Q1 नेक्स्ट स्टेट होगा, ठीक है। और आपके पास इनपुट यहाँ T0 और T1, यहाँ पे दो सब डबल हो जाएंगे सिर्फ, ठीक है। और सेकंड तरीका है हमारे पास बाय वेव फॉर्म, बाय वेव फॉर्म, बाय वेव फॉर्म, ठीक है। सो अब यहाँ पे जस्ट आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा कि आप कभी भी ट्रुथ टेबल पे नहीं जाएंगे, आप हमेशा किस में जाएंगे, वेव फॉर्म पे। कब? जब आपका रिपल काउंटर होगा, जब आपका रिपल काउंटर होगा, ऐसा कुछ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही प्रोटोकॉल। अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ चुका है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं एग्जाम पे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो जस्ट हम एक वेव फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे चलिए सबसे पहले क्लॉक को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लॉक। ये 0 है आपके पास, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास फिर से 0 है, देन 1 है, देन फिर से 0 है, देन 1 है, देन 0 है, देन 1 है। हम 3-4 स्टेजेस ले सकते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा, ठीक है ना। कौन सी क्लॉक है आपके पास, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, और यहाँ आपके पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्लॉक ले लिया, ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे क्लॉक ले लिया। दिस इज योर क्लॉक, दिस इज योर क्लॉक, ठीक है ना। अब इनिशियल अगर हम मान के चलते हैं Q0 Q1 इनिशियल 0 0 था, ये हमने मान लिया, ठीक है। सो जैसे ही आप क्लॉक देंगे आपको Q0 मिलेगा। Q0 पहले हम प्लॉट करते हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये T0 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हमेशा टॉगल करेगा। तो इनिशियली अगर हम Q0 को मान लेते हैं, इनिशियली अगर हम Q0 को एज्यूम करते हैं, इनिशियली ये आपके पास क्या है Q0, और Q0 अगर इनिशियली आपके पास 0 था, तो जैसे ही आपको पहली क्लॉक मिलेगी, जैसे ही आपको फर्स्ट क्लॉक मिलेगी, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक मिलेगी, क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा 0 से 1। सो Q0 आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक मिलेगी टॉगल होगा 1 से 0, नेक्स्ट क्लॉक में 0 से 1 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 1 से 0 होगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। जस्ट टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। यहाँ जिस भी टाइम पीरियड की क्लॉक है, यहाँ पे उसके 2 टाइम्स टाइम पीरियड की क्लॉक मिल जाएगी। बट आपको क्लॉक को देख के ड्रॉ करना है एग्जैक्टली कहाँ से पॉजिटिव मिलना स्टार्ट होगा और कहाँ से 0 मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं, Q0 आपको मिल चुका है, ठीक है, Q0 आपको मिल चुका है, तो व्हाट विल बी द Q0 का बार। Q0 का बार क्या हो जाएगा, Q0 का बार क्या हो जाएगा, तो जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, एंड जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे Q0 के बार को ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखेंगे यहाँ 1 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया, यहाँ आपके पास 1 हो गया, यहाँ आपके पास 0 हो गया, और यहाँ आपके पास फिर से 1 हो गया। ऐसा कुछ आपको मिलेगा। कैन आई राइट? लिख सकते हैं हम ऐसा? यस। अब आप यहाँ एक चीज और देखेंगे, आप यहाँ एक चीज और देखेंगे, यहाँ जो टाइम पीरियड है क्लॉक का, ये टाइम पीरियड आपका मान लेते हैं T था, दिस इज T क्लॉक, ठीक है। ये भी एक क्लॉक के जैसा दिख रहा है, ये दोनों सेम है, मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। इन दोनों का टाइम पीरियड तो इतना ही होगा, यस। और आप चाहे तो इसे नाम T1 दे सकते हैं, या चलिए मैं इसे नाम T0 दे, सॉरी T0 तो आप नहीं रख सकते ना, आप T0 तो नहीं रख सकते ना, तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, चलिए मैं इसे बोल सकता हूँ नाम Tx बोल देता हूँ, Tx। तो Tx किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ T क्लॉक, हम यहाँ लिख सकते हैं। सो Tx आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ T क्लॉक, ठीक है। तो इस क्लॉक का जो टाइम पीरियड है, ये भी एक स्क्वायर है, यस। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा ओरिजिनल क्लॉक से 2 टाइम्स आपको मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उससे हाफ हो जाएगी। यहाँ तक तो हमें क्लियर है ना। अब चलिए, ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो आप देखेंगे ये आपका Q0 का बार यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो इस समय वो एग्जीक्यूट करेगा और इस समय एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इस समय वो ट्रिगर करेगा, ठीक है, इस समय वो ट्रिगर करेगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस समय आपका वो ट्रिगर करेगा, सिमिलरली इस समय आपका वो ट्रिगर करेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली इस Q0 पे भी लिख सकता था कि अगर ये Q0 के बाहर से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल
सो आप इस Q0 के बार को Q0 से कनेक्ट करके इसे नेगेटिव एज ट्रिगर बना सकते थे। सो आप यहीं से इसे नेगेटिव एज ट्रिगर के जैसे ऑपरेट कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि वो इस समय ऑपरेट करेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं आया तो फिर से सुनेंगे। ये आपका Q0 के बार से कनेक्टेड है, तो मैं इसे बोल सकता था ये Q0 से कनेक्टेड है और यहाँ पे आप एक बबल लगा सकते थे, एक ही मतलब है। तो यहाँ बबल लगाएंगे तो निगेटिव एज ट्रिगर, तो अगर आप इसको Q0 से कनेक्ट करके यहाँ बबल भी लगा सकते थे। मतलब अगर Q0 का बार कनेक्टेड है क्लॉक के फॉर्म पे पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो Q0 निगेटिव एज ट्रिगर बन जाएगा, और अगर Q0 पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो Q0 का बार निगेटिव एज ट्रिगर बन जाएगा। इसका मतलब आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, ये वाली वेव फॉर्म डायरेक्टली हम क्या बोल सकते थे, ये Q0 आपका Q0 का अगर बार से पॉजिटिव एज ट्रिगर कनेक्टेड है, इसका मतलब Q0 से निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक कनेक्टेड है। तो हम बोल सकते थे Q0 से निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक कनेक्टेड है यहाँ। क्लियर इतना? तो आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए अब आपको ये क्लॉक मिल चुकी है और T1 की वैल्यू 1 है, सो Q1 आपको क्या मिलेगा? Q1 आपको क्या मिलेगा? सो देखते हैं, चलिए Q1 आपको क्या मिल जाएगा? सो Q1 इनिशियली हम मान के चलते हैं, इनिशियली हमारे पास Q1 तो 0 था, इनिशियली आपके पास Q1 0 था। तो ये कब तक 0 रहेगा? जब तक आपको नेक्स्ट क्लॉक नहीं मिल जाती। हमें क्लॉक यहाँ मिल रही, चाहे आप इससे देखें या इससे देखें, ठीक है? अभी आप दोनों से देख सकते हैं, सेम ही पॉइंट पे मिलेगी, बट एग्जाम पे हमें ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप इससे भी आंसर लिख सकते थे। तो इस समय क्या होगा, ये T1 है, इसका मतलब ये टॉगल होगा, सो 0 से 1 हो जाएगा, और इस समय ये वापस 1 से 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ आपको मिलेगा, 1 से आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर है इतना? सो ये हमारे पास स्टेजेस मिलेंगे, ये हमारे पास स्टेजेस मिलेंगे, ठीक है? आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, देख सकते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये आपका 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, आपके पास 3 टाइम पीरियड, आप आगे और भी ले सकते थे, आगे और भी ले सकते थे, ठीक है? तो आपको Q0 मिल चुका है एंड Q1 मिल चुका है, ठीक है? तो जस्ट देखिए एक बार मैं रिकॉल करता हूँ इसे फिर से, ठीक है ना? सो जस्ट हमने एक 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर लिया, मैंने Q0 के बार से आउटपुट को कनेक्ट किया, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने इसको ऑपरेट किया, हमेशा एग्जाम पे सबसे पहले क्लॉक को ड्रॉ करेंगे, याद रखेंगे ट्रुथ टेबल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? हमेशा कैसे सॉल्व करना है, हमें वेव फॉर्म से ही सॉल्व करना है, किसको? रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर को, तो आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। सो सबसे पहले आप क्लॉक को ड्रॉ कीजिए, मोस्ट ऑफ द केस में आपको टी की वैल्यू 1 मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केस में मान के चलिए 99% केसेस में हमें ये T1 मिलेगा, तो ये जो मिलने वाला है जस्ट आप 01 01 01 मिलेगा, ठीक है? जस्ट आप चेक करेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर है या नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो जस्ट मैंने क्लॉक ड्रॉ किया, तो Q0 अगर इनिशियली 0 था तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर की क्लॉक है, तो जैसे क्लॉक मिलेगी 0 से 1 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 1 से 0 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 0 से 1, नेक्स्ट क्लॉक में 1 से 0, ठीक है? अब आप देखेंगे ये आउटपुट में कैसे गया है, दो ही केस पॉसिबल है, या तो Q0 यहाँ कनेक्ट होगा, या तो Q0 का बार यहाँ कनेक्ट होगा, या तो यहाँ पॉजिटिव क्लॉक होगा, या तो यहाँ नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर या तो नेगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप एग्जाम पे, या हम इसे कैसे लिखेंगे? तो आप ये Q0 के बार को आप यहाँ पे बबल लगा सकते थे ऐसा, और इस चीज को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे ऐसा, बोथ द सर्किट इज सेम। सो जो आपका ये यहाँ से कनेक्टेड था, आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सो ये जो आपका, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इसका मतलब Q0 ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है और ये निगेटिव एज ट्रिगर के जैसे काम कर रहा है, तो जस्ट आप इसे निगेटिव एज ट्रिगर के जैसे ऑपरेट कर दीजिए। क्लियर? तो आपको कभी भी Q0 बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर माय पॉइंट? सो Q0 बार एग्जाम पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? आपको ये पता चल गया कि ये आउटपुट कब कब ट्रिगर करेगा, सो आपको यहाँ पता चल गया क्लॉक कब कब मिलेगा। सो व्हाट विल बी द Q1, पर जब भी Q1 निकालेंगे आप इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये क्या गिवन है, आप इसे हमेशा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्या है। तो मैंने बोला 99% हम आपको ये 1 ही देंगे, तो अगर ये 1 है मतलब ये बार बार टॉगल टॉगल करेगा। सो Q1 इनिशियली 0 था, जैसे ही क्लॉक मिलेगी 1 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में फिर से 0 होगा, ऐसे आपको आउटपुट मिलते जाएंगे। क्लियर है? अब अगर आप Q0 एंड Q1 को एज्यूम करते हैं इनिशियली 0 0 था, तो उसके बाद आपको यहाँ क्या मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या मिला। तो आप देखेंगे इनिशियली ये 0 था, ये 0 था, 0 0 के बाद क्या चेंज हुआ, ये आप देखेंगे 1 हो गया, और ये आपका एज इट इज 0 ही है, ठीक है?
सो Q0 आपका 1 हो गया, बट ये 0 है। चलिए, ये आपका देखेंगे 1 हो गया, बट ये आपका एज इट इज 0 ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये 1 है और ये 1 हो गया, फिर से आप देखेंगे वैल्यू रिपीट हो गई, ये आपका 0 है और ये आपका 0 है। क्लियर है? ये आपका 0 है, ये 0 है। अगर आप ये टोटल टाइम को यहाँ से अगर काउंट करते हैं, ठीक है, टोटल आप देखेंगे 0 0 के बाद 0 1 मिला, 1 0 मिला, 1 1 मिला, फिर 0 0 मिला। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं अब लिखता हूं, देखेंगे यहाँ Q1 और Q0 की वैल्यू, अगर हम इनिशियल बात करते हैं, इनिशियल आपके पास क्या थी? 0 0 थी। तो आफ्टर क्लॉक 1 आपको क्या मिला? क्लॉक 1 के बाद देखेंगे Q0 1 है और Q1 0 है, तो Q1 0 है एंड Q0 1 है। आफ्टर क्लॉक 2 ये आपको क्या मिल गया? 1 0। एंड आफ्टर क्लॉक 3 आपको क्या मिल गया? 1 1। एंड फिर आफ्टर क्लॉक 4 आपको क्या मिल गया? वापस 0 0। सो यहाँ आपके कितने स्टेट काउंट हुए? 4 स्टेट्स। सो यहाँ पे 4 स्टेट्स आपके यूज्ड है और कितने अनयूज्ड है? 0। 2 बिट में चारों स्टेट मिले और इनका ऑर्डर क्या है? आप देखेंगे 0 1 2 3। तो आपको यहाँ क्या मिला? 0 मिला, 0 के बाद 1 मिला, 1 के बाद 2 मिला एंड 2 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 0 मिला। इसका मतलब इसका हम नाम रख सकते हैं 2 बिट। दिस इज नथिंग बट अप काउंटर। ये आपके पास डाउन काउंटर है, अप काउंटर है, ये हमारे पास अप काउंटर है। 0 1 2 3 देन 0 1 2 3 देन 0 1 2 3। क्लियर है? सो इसके दो डायग्राम पॉसिबल थे, एक यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे या आप नीचे से कनेक्ट कर सकते थे। ऊपर से कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर है और नीचे से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ जो क्लॉक मिल रहा है ये भी तो एक क्लॉक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? एफ क्लॉक बाय 2 हो जाएगी। क्यों एफ क्लॉक बाय 2 हो जाएगी? आपने इसे बोला डिवाइड बाय 2 होगी, बट मैं अब ऐसे नहीं कहता हूँ कि डिवाइड बाय 2 होगी। क्यों डिवाइड बाय 2 होगी? अब हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं कि ये डिवाइड बाय 2 क्यों है। आप Q0 का देखेंगे टाइम पीरियड Tx आपका 2 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक हो गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। अब हम इसे टाइम पीरियड से नहीं समझ के नंबर आप स्टेट्स कितने मिले, आप देखेंगे यहाँ कितने स्टेट्स मिले आपको, कितने स्टेट्स मिले आपको? अगर आप देखें Q0 में आपको कितने स्टेट्स मिले? तो 1 मिला, देन 0 मिला, देन 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 स्टेट्स मिले। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो कितने स्टेट्स मिले? 4 स्टेट्स मिले। तो आप हमेशा क्या करेंगे? डायरेक्टली अगर आपको ये फाइनल आउटपुट कभी भी पूछा जाए, कभी भी जनरली हम ये इसकी बात नहीं करते हैं, कभी भी हम इसकी बात नहीं करते हैं, बट ये अगर पूछा जाए तो आप यहाँ टाइम पीरियड से ही आंसर देने की कोशिश करेंगे, बट हम कभी ये पूछेंगे नहीं। हम हमेशा यहाँ बात करेंगे और हम इसे बोलेंगे एफ आउटपुट। ये आपका आउटपुट है। तो आउटपुट हम हमेशा कहाँ से लेते हैं? जो हमारा MSB फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारे पास MSB फ्लिप फ्लॉप है और ये आपके पास LSB फ्लिप फ्लॉप है, LSB फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो ऐप आउटपुट की अगर हम वैल्यू आपसे पूछें तो ऐप आउटपुट क्या हो जाएगा? तो देखेंगे आप ऐप आउटपुट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐप आउटपुट मतलब इसका अगर आप Q1 का टाइम पीरियड देखें तो क्या होगा? सो आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट सेकंड, दिस इज थर्ड, और यहाँ इसके बाद ये ऐसा 0 रहेगा, लेकिन यहाँ तक आपका मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये टोटल आपके पास रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर से वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये 0 1 0 0 यहाँ आपको ऐसा मिला है और यहाँ आपको 1 0 1 0 ऐसा ही कुछ मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ 1 0 1 0 Q0 है और Q1 आपको क्या मिला? 0 1 1 0। ठीक है, सो ये टाइम को अगर काउंट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये आपके पास 1 2 3 और इसके बाद एक और है, इसे अगर आप ऐसा कंप्लीट मान लेते हैं तो ऐसा। ठीक है, तो ये फोर टाइम्स आप अगर आप इसको नाम दे देते हैं, दिस इज सपोज फॉर एग्जांपल TY, सो TY क्या हो जाएगा आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ TX, 2 टाइम्स ऑफ TX, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ T क्लॉक, 4 टाइम्स ऑफ T क्लॉक। ठीक है, सो जो सबसे लास्ट आउटपुट मिलता है इसका टाइम पीरियड कितना होता है? जितने स्टेट्स मिलते हैं उसमें आप टी क्लॉक का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने स्टेट मिले? 4। सो 4 इंटू टी क्लॉक, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिवाइड बाय 4। सो एफ आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ क्लॉक बाय 4, एफ क्लॉक बाय 4। अब देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा। तो चलिए इसका स्टैंडर्ड फार्मूले की अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करते हैं तो एफ आउटपुट आपको क्या मिलेगा?
तो एफ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एफ क्लॉक बाय नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स, नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स। बस ये एफ आउटपुट हमेशा कहाँ मिलेगा, इन एमएसबी फ्लिप फ्लॉप, इन एमएसबी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और अगर आपसे कोई बीच के फ्लिप फ्लॉप में बात करें तो कभी भी आंसर डायरेक्टली नहीं देंगे, वेव फॉर्म से ही हम आंसर देंगे। वैसे हम कभी बीच के फ्लिप फ्लॉप से आंसर आपसे पूछने की कोशिश इन जनरल नहीं करते हैं। सो किसी भी काउंटर्स में जो सबसे एमएसबी फ्लिप फ्लॉप है वहां एफ आउटपुट उस फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, जो इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट। इसीलिए इस फार्मूले को हम क्या बोल देते हैं, एफ क्लॉक बाय एन। और यहाँ पे कैपिटल एन क्या चीज है, नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स। क्लियर है। सो अगर आपका ये 2 बीट काउंटर 2 स्टेट्स दे रहा है, 3 स्टेट दे रहा है, 4 स्टेट, 4 से ज्यादा तो नहीं दे सकता, या तो एक ही स्टेट देगा अपनी जगह पे ही होगा, हो सकता है 2 स्टेट दे, हो सकता है 3 स्टेट दे, हो सकता है 4 स्टेट दे। तो आप 2 बिट काउंटर के थ्रू एफ क्लॉक बाय 1, एफ क्लॉक बाय 2, एफ क्लॉक बाय 3, एफ क्लॉक बाय 4 4 कैटेगरी से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर सकते थे। क्लियर दिस थिंग। सो यहाँ अगर आपसे कोई पूछता है कि टी आउटपुट क्या होगा, टी आउटपुट क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं टी आउटपुट क्या होगा, नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स, नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, उतने टाइम्स आपको क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीप्लाई बाय टी क्लॉक। और यहीं से आपने निकाला है टी क्लॉक जब यहाँ शिफ्ट होगा तो 1/टी क्लॉक एफ क्लॉक बन जाएगा। ओके, और टी आउटपुट यहाँ शिफ्ट होगा तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1/टी आउटपुट, सो 1/टी आउटपुट क्या हो जाएगा आपके पास, एफ आउटपुट। यहाँ ये आपका क्या बन जाएगा, एफ क्लॉक, और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट एन। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे, एन इंटू दिस इज नथिंग बट एन इंटू टी क्लॉक, एन इंटू टी क्लॉक, और ये आपके पास क्या है, टी आउटपुट। ऐसा कुछ है आपके पास, ठीक है। आप चाहें तो इसे टी क्लॉक को यहाँ शिफ्ट करते अगर, सो या फिर टी आउटपुट को यहाँ शिफ्ट करते तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/n इंटू टी क्लॉक शुड बी इक्वल टू 1/टी आउटपुट। और 1/टी आउटपुट को आप क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट एफ फ्रीक्वेंसी आउटपुट शुड बी इक्वल टू 1/टी क्लॉक को हम क्या बोल सकते हैं, एफ क्लॉक, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एन। यहाँ से जस्ट मैंने डायरेक्टली लिखा था। अगर किसी को डाउट होगा कि सर आपने डायरेक्टली कैसे लिखा, तो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। सो अगर हम चलिए प्रीवियस स्लाइड में वापस आते हैं तो आपने देखा कि मैंने एक 2 बिट काउंटर लिया, ठीक है। सो अगर 2 बिट अप काउंटर बनाना है, 2 बिट डाउन काउंटर बनाना है, अभी हमने अप की बात की, तो अप को बनाने के कितने तरीके थे, अप को बनाने के कितने तरीके थे, तो आपके पास 2 तरीका था। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद कैसे रखेंगे, जस्ट वेट कीजिए उसके लिए, ठीक है। अब हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। अब आपके पास इससे पहले क्वेश्चन था कि सर आपने यहाँ जो आपके पास ये क्लॉक है, ये आपने एलएसबी फ्लिप फ्लॉप में क्यों दिया। तो आप अगर ये टेबल देखेंगे, अगर यहाँ पे T01 है तो क्लॉक देंगे, एवरी क्लॉक में टॉगल होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये आपका ट्रुथ टेबल है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसे नाउ, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक यहाँ ड्रॉ करते हैं Q1 एंड Q0, ठीक है। ये आपके पास इनिशियली 0 0 है, देन 0 1 है, देन 1 0 है, देन 1 1 है, इसके बाद 0 0 है, इसके बाद 0 0 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये कब कब टॉगल हो रहा है और कौन, तो Q0 यहाँ से यहाँ टॉगल हुआ, ये फिर से यहाँ टॉगल हुआ, ये यहाँ फिर से टॉगल हुआ, फिर से टॉगल हुआ, मतलब जो Q0 है वो एवरी क्लॉक में टॉगल होगा। बट आपने यहाँ देखा Q1 यहाँ से यहाँ सेम है, बट इसके बाद ये टॉगल हुआ, ये सेम है, और इसके बाद टॉगल हुआ, तो 2 वैल्यू सेम देन टॉगल, 2 वैल्यू सेम देन टॉगल। बट आपका Q0 हर बार टॉगल होगा, इसका मतलब इसको आपको डायरेक्टली क्लॉक देना पड़ेगा, तो Q0 को आपको सीधा सीधा क्लॉक देना पड़ेगा क्योंकि एवरी क्लॉक में टॉगल चाहिए। तो आप देखेंगे प्रीवियस डायग्राम कि हमने जिसे क्लॉक दिया था ये हर बार टॉगल होगा, तो हर बार टॉगल कौन होता है, एलएसबी। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपका Q0 क्या है, दिस इज नथिंग बट एलएसबी।
क्लियर है? तो आप हमेशा क्लॉक किसको देंगे? एलएसबी को देंगे। आपका डाउट क्लियर कि सर हम क्लॉक एलएसबी को क्यों देते हैं? क्योंकि एलएसबी की वैल्यू ही तो आपकी बार बार क्या होगी? टॉगल होगी। क्लियर सिंह? तो ये आपके अब मन पे डाउट नहीं आना चाहिए कि सर अगर एसिंक्रोनस काउंटर में हमें क्लॉक एक ही फ्लिप फ्लॉप को देना है, कौन सी क्लॉक? एक्सटर्नल क्लॉक। सो वो हमें किसको देना है? वो एलएसबी को देना है। अब आप इसको इधर रिप्रेजेंट करें या इधर रिप्रेजेंट करें, आपकी चॉइस थी, बट इन जनरल हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉक हम जनरली यहाँ से देते हैं और यहाँ एलएसबी होता है, यहाँ एमएसबी होता है। बट जब हम टेबल लिखते हैं तो टेबल लिखते समय हम हमेशा एमएसबी यहाँ लिखते हैं, एलएसबी यहाँ लिखते हैं। इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो ये टेबल लिखते समय आपने देखा मैंने Q1 को पहले लिखा, Q0 को बाद में लिखा, देन 01, देन 10 और देन 11, मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। आई होप कि नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? सो एलएसबी में हम क्यों दे रहे हैं? ठीक है, ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होना मस्ट है। ठीक है? सो अगर किसी को फिर भी यहाँ पे डाउट बचता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे बताएंगे। ठीक है? तो ये आपका डाउट क्लियर। आउटपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये क्लियर। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आउटपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हैं वो एमएसबी फ्लिप फ्लॉप में ले रहे हैं। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, आपने जो लिखा है ये आपने एमएसबी फ्लिप फ्लॉप में लिखा है। मैंने ये लिखा है यहाँ पे, दिस इज इन एमएसबी फ्लिप फ्लॉप। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछता है कि सर यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, तो ये आप हमेशा इस वेव फॉर्म को देख के ही आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मत निकालिए, पहले आप टाइम पीरियड निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू टी क्लॉक। इस यहाँ जो मिल रहा है इसका टाइम पीरियड कितने टाइम्स है? टाइम पीरियड जितने टाइम्स होगा फ्रीक्वेंसी उतने टाइम डिवाइड हो जाएगी। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब चलिए हम बात करते हैं कि सर एग्जैक्टली अप काउंटर के कितने डिजाइन पॉसिबल है और डाउन काउंटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 बिट अप काउंटर का आपने एक रिप्रेजेंटेशन तो देखा है। ठीक है ना? इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, यही एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। अगर सपोज फॉर एग्जांपल इसको हम निगेटिव एज ट्रिगर्ड बना दें तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम इसे निगेटिव एज ट्रिगर्ड बना दें तो क्या फर्क पड़ेगा? सो अगर आप इस क्लॉक को निगेटिव एज ट्रिगर्ड बनाएंगे तो देखेंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कुछ होगा। इससे क्या होगा? ये जो Q0 थोड़ा शिफ्ट होगा, बट ये ऐसा कैसा ही मिलेगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये Q0 का बार शिफ्ट हो जाएगा, ये Q1 शिफ्ट हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, जो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा सिर्फ, बट आउटपुट एज इट इज सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे एलएसबी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो या निगेटिव एज ट्रिगर्ड हो, उससे आउटपुट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो आप चाहे तो इसे नोट में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि एलएसबी फ्लिप फ्लॉप कैन बी, एक नोट आप लिख सकते हैं। क्या नोट लिख सकते हैं? LSB flip flop can be, LSB flip flop can be positive or negative as triggered, positive or negative as triggered, as a triggered। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है और निगेटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है। इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है? आउटपुट को हमें मीन्स आउटपुट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो अगर हम इसे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लें या निगेटिव एज ट्रिगर्ड लें, उससे सिर्फ आपकी क्लॉक या तो आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वो थोड़ा सा शिफ्ट होके आपका इस टाइम के बाद स्टार्ट होगा, सिर्फ इतना, पहला स्टार्टिंग। उसके बाद जितने टाइम के बाद सेकेंड मिल रहा था उतने के बाद सेकेंड मिलेगा, देन नेक्स्ट 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 मिलते जाएगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा स्लाइड होगा, नथिंग डिफरेंस। आउटपुट एज इट इज सेम मिलेगा, ऑर्डर एज इट इज सेम मिलेगा, आपको आउटपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी सब कुछ आपको एज इट इज सेम मिलेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो आप कभी भी इस फ्लिप फ्लॉप को निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इससे हमारे रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ना है, ये चीज आप दिमाग में रखिए। बट एक जनरल प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं कि ये निगेटिव है तो इसे भी निगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। सभी कैटेगरी के फ्लिप फ्लॉप हम इन जनरल या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर रखते हैं या तो निगेटिव एज ट्रिगर रखते हैं। ये जनरली एक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होता है। ठीक है? चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा ना। अब चलिए मैं कुछ और यहाँ पे
कि 2 बिट अप काउंटर या 3 बिट अप काउंटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे अप काउंटर की, ठीक है। सो अप काउंटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखेंगे, अगर एक ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, ओके ना। सो हम यहाँ पे 2 बिट की अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 2 बिट की बात कर लेते हैं अभी। ठीक है ना, हमने जैसे यहाँ 2 बिट की अभी बात कर ली, ठीक है ना। और चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इसे चलिए हम एक और ले लेते हैं यहाँ ऐसा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है सर अप काउंटर की, तो देखेंगे सबसे पहले आप क्लॉक यहाँ देंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर है, आप क्लॉक यहाँ देंगे, ठीक है। आप इसे पॉजिटिव एस ट्रिगर भी दे सकते हैं, निगेटिव एस ट्रिगर भी। इन जनरल जो सेकंड होगा हम वही पहले को भी देंगे। हमेशा जहां क्लॉक दे रहे हैं ये आपका T0 होगा, दिस विल बी Q0, दिस विल बी Q0 का बार, ठीक है ना। सेकंड विल बी T1, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q1 का बार। इतना क्लियर है, ये आपके पास 1 हो जाएगा और T0 आपके पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ T0 दे देते हैं, दिस इज Q0 एंड ये आपके पास Q0 का बार होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास T1 है, यहाँ आपके पास Q1 है और यहाँ आपके पास Q1 का बार है, ठीक है। T1 आपके पास 1 है और यहाँ T0 आपके पास 1 है, ऐसा कुछ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे अगर ये मैं इसको नीचे से ऐसा ऊपर कनेक्ट करता हूँ ऐसा कुछ, और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, इससे पहले आपने ये एग्जांपल लिया था, यस। सेकंड एग्जांपल क्या लिया था, आपने अगर ऊपर से नीचे आपने इसे कनेक्ट किया है तो ये आपका निगेटिव एज ट्रिगर होना चाहिए, लाइक दिस। अगर ये निगेटिव एज ट्रिगर है तो आप इसे भी निगेटिव एज ट्रिगर बना दीजिए, और ये पॉजिटिव है तो आप इसे भी पॉजिटिव रखिए, ठीक है। फर्स्ट वाले को निगेटिव या पॉजिटिव करने से हमारे रिजल्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये है क्या, तो सबसे पहले आप इसका नाम रखेंगे कि देखेंगे दोनों एसिंक्रोनस काउंटर है और यू कैन से रिपल काउंटर है। सो ये तो आपको पता चल गया कि ये रिपल काउंटर है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, रिपल काउंटर मीन्स एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये आपका कितने बिट काउंटर है, दिस इज 2 बिट काउंटर है, दिस इज 2 बिट। अब सबसे पहले ये अप होगा या डाउन होगा ये कैसे जानेंगे, अगर देखेंगे नीचे से ऊपर कनेक्टेड है पॉजिटिव एज ट्रिगर में मतलब अप काउंटर है, और ऊपर से नीचे कनेक्टेड है बट ये निगेटिव है, तो आप इस चीज को क्या कर सकते थे, ये बबल को हटाएंगे तो ये Q0 का बार हो जाएगा, ये Q0 के बार से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों डायग्राम सेम है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो आपको अपनी ट्रिक से इसे याद रखना है। तो मेरी ट्रिक से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो जब नीचे से ऊपर कनेक्ट होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर, आप पॉजिटिव एज ट्रिगर हमेशा याद रखिए, नीचे से ऊपर कनेक्ट है मतलब ऊपर जा रहे हैं मतलब अप काउंटर है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, 2 बिट अप काउंटर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये पहला पॉजिटिव है या निगेटिव है, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखेंगे जहां क्लॉक है ये हमारा LSB फ्लिप फ्लॉप होता है, और नेक्स्ट आपका जो भी लास्ट में मिलेगा वो आपको MSB फ्लिप फ्लॉप मिलेगा। ये आपका आउटपुट यहाँ Q1 है, यहाँ आपके पास आउटपुट Q1 है और यहाँ आउटपुट आपके पास Q0 है, ठीक है। नाउ सिमिलरली ये आपके पास LSB है, यहाँ ये आपके पास LSB है और ये आपके पास MSB है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो अप काउंटर को आप कैसे याद रखेंगे, अगर नीचे से ऊपर कनेक्टेड है मतलब Q0 बार कनेक्टेड है अप काउंटर बट पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए। अब जब भी नेगेटिव एज ट्रिगर का क्वेश्चन आएगा आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बबल को अगर रिमूव करेंगे तो आप Q0 का बार लिख सकते हैं, तो इस बबल को हटा के यहाँ लेके जाइए तो देखिए Q0 बार बन जाएगा, मतलब Q0 के बार से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो पहले वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्लॉक था और ये आपके पास क्लॉक है, ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, आइदर पॉजिटिव एज ट्रिगर के थ्रू या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर के थ्रू, क्या अप काउंटर, क्या अप काउंटर, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर होना मस्ट है।
अब अगर हम बात करते हैं 3 बिट अप काउंटर की, तो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ये आपको 2 बिट अप काउंटर क्लियर है। सो 3 बिट अप काउंटर क्या होगा, 3 बिट अप काउंटर क्या होगा। सो अब आपको अगर 2 बिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है एसिंक्रोनस में, तो 3 बिट 4 बिट 5 बिट आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए 3 बिट को स्टार्ट करने से पहले, 3 बिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और यहाँ पे एक अच्छी चीज बताता हूँ। क्या सर, आपने एलएसबी को यहाँ लिया, अगर इस एलएसबी को हम इधर लेते, एमएसबी को इधर लेते, सो कैसा दिखता, तो कैसा दिखता, और तीनों में फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा रिप्रेजेंटेशन आपके लिए ज्यादा बेटर है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर है। तो देखिए अगर हम एक फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, ठीक है ना, और ठीक है एक और मैंने फ्लिप फ्लॉप ले लिया, ये मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे ले लिए, ठीक है ना, 2 फ्लिप फ्लॉप हमने ले लिए। अब आप क्या कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको T0 लेते हैं। ये तो क्लियर है कि आप T हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे, कभी भी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट राइट साइड नहीं लिखा जाता, ये मैंने आपको पहले पढ़ा। तो T0 यहाँ हो जाएगा, Q0 यहाँ होगा, Q0 का बार यहाँ होगा, यहाँ आपको T1 मिलने वाला है, यहाँ आपको Q1 मिलने वाला है, और यहाँ आपको Q1 का बार मिलने वाला है, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपको पता है कि क्लॉक हम एलएसबी फ्लिप फ्लॉप में देते हैं, मैं पहले वाले डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप क्लॉक यहाँ पे देंगे, ये आपके पास क्लॉक है, ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट डायग्राम क्लियर। नाउ T0 की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे एंड T1 की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, इतना हमें क्लियर है ना। अब यहाँ जो क्लॉक मिलने वाली है आप इसे पॉजिटिव एच ट्रिगर लेंगे, लेकिन ये आएगी कहाँ से। सो आप देखेंगे T1 जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी क्लॉक Q0 के बार से कनेक्टेड है। सो ये Q0 का जो बार है ये आपका ऐसे घूम के यहाँ कुछ कनेक्टेड होगा, ऐसा दिखेगा। तो ये हमें बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप इस केस में हमेशा ये 0 ही होगा जहां आपने क्लॉक दिया है, और ये आपके पास एमएसबी फ्लिप फ्लॉप होगा, दिस इज एमएसबी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो जस्ट आप देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट सेम सर्किट है, जस्ट मैंने फ्लिप फ्लॉप की पोजीशन को स्विच कर दी। तो इसीलिए हम हमेशा इस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं, न कि इस रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट अगर कभी एग्जामिनर देता है तो आपको घबराना भी नहीं है ना, तो हमें घबराना भी नहीं है। आई होप कि नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए ना, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 3 बिट अप काउंटर कैसा दिखेगा। तो आप या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर से पढ़िए या तो निगेटिव एज ट्रिगर से पढ़िए, ठीक है। सो अप काउंटर आपको क्लियर है 2 बिट। अब हम बात करते हैं 3 बिट अप काउंटर हमें कैसा दिखेगा। सेम प्रोटोकॉल, नथिंग डिफरेंस, सेम एज इट इज, बस आप यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप ले लीजिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका पहला फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। एक और फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, ठीक है, एक और फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। हमने यहाँ 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ 0 किसे बोलेंगे, 1 किसे बोलेंगे, 2 किसे बोलेंगे। अब ये बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आप हमेशा 0 रखिए, ये आपके पास Q0 है और यहाँ आपके पास Q0 का बार है। आप इसको T1 बोलेंगे, ये आपके पास Q1 होगा, Q1 का बार होगा। यहाँ आप देखेंगे T2 है, ये आपके पास Q2 है और ये आपके पास Q2 का बार है, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा ना। क्लॉक आप किसको देंगे पहले, अभी मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर से बनाता हूँ। ये आपके पास क्लॉक है, तो सबसे पहले आप T0 को 1 दे देंगे, T1 को भी 1 दे देंगे एंड T2 को भी 1 दे देंगे। पॉजिटिव एज ट्रिगर आप सभी को पॉजिटिव एज ट्रिगर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, इतना क्लियर है। अब आपको अप काउंटर बनाना है, तो अप काउंटर बनाने के आपके पास 2 तरीके हैं। आप ये नीचे से ऊपर हमेशा याद रखिए, ये आपके पास अप काउंटर है और ये आपके पास अप काउंटर है। तो ये आपका क्या बन गया, 3 बिट अप काउंटर, क्या बन गया, 3 बिट अप काउंटर, ठीक है। और फिर अगर हम इसे प्रोसेस करना है तो आप क्या वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। आप सबसे पहले किसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, इस Q0 की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, फिर आप इस Q1 की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे और फिर आप इस Q2 की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Q0, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, Q1, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, Q2, ठीक है। सो जब आप Q2 में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आप ये अप काउंटर है और ये टोटल 8 स्टेट्स देगा, ये सभी आपको 8 स्टेट देगा। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं।
इसका एक और रिप्रेजेंटेशन भी वैसे पॉसिबल है बाय नेगेटिव एज ट्रिगर। अगर आप ये नेगेटिव एज ट्रिगर के थ्रू बनाना चाहते हैं तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर हो जाएगा, ये ऊपर से कनेक्ट होगा, ये नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, ऊपर से कनेक्ट होगा, और आप चाहे इसे नेगेटिव या पॉजिटिव आपकी चॉइस है। बट अगर ये दोनों को हम नेगेटिव एज ट्रिगर रखते हैं तो आप इसको भी नेगेटिव एज ट्रिगर रखिए। दिस इज ए गुड डिजाइन, दिस इज ए गुड डिजाइन। क्लियर? अगर हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको इतना क्लियर है, टोटल 8 स्टेट मिलने वाले हैं। तो आपको 8 क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। 1 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6, दिस इज नंबर 7, और हमें 8 क्लॉक चाहिए। एग्जैक्टली कितनी क्लॉक चाहिए? 8 क्लॉक की आपको जरूरत होगी। 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है ना? सभी क्या पॉजिटिव एज ट्रिगर है? यस, सभी पॉजिटिव एज ट्रिगर्स हैं। हम इन सभी को क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर। इस पॉजिटिव एज ट्रिगर में ऑपरेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? Q0 क्या होगा? देखिए इनपुट 1 है, ये इनपुट 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब तीनों टॉगल करेंगे। यहाँ से आप Q0 निकाल सकते हैं। Q0 आपको क्या मिल जाएगा? Q0 हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? तो देखेंगे इनिशियली Q0 ये आपके पास क्लॉक था। अगर हम इनिशियली Q0 को 0 मानते हैं तो जैसे ही क्लॉक मिलेगा 1 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 0 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 1 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 0 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 1 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 0 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 1 होगा, नेक्स्ट क्लॉक में 0 होगा। ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब आप देखेंगे Q0 का बार पॉजिटिव एज ट्रिगर से कनेक्टेड है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका Q0 कनेक्टेड हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ नेगेटिव एज ट्रिगर। देखिए मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, आप इसका ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है। आप Q0 और Q1 को नेगेटिव एज ट्रिगर के जैसे वर्क करा लीजिए, और ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। Q0 को आप नेगेटिव एज ट्रिगर के जैसे वर्क करा सकते थे। किसके जैसे? नेगेटिव एज ट्रिगर। तो आप इसे नेगेटिव एज ट्रिगर के जैसे वर्क करा लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? हम इसे नेगेटिव एज ट्रिगर के जैसे वर्क करा सकते हैं। देखेंगे सेकंड फ्लिप फ्लॉप आपका क्या होगा? फिर से टॉगल करेगा क्योंकि T1 की वैल्यू 1 है। तो चलिए नेक्स्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? अगर आप यहाँ Q1 की बात करते हैं तो इनिशियली 0 था, यहाँ तक 0 रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्लॉक में 1 हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक में 0 हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक में 1 हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक में 0 हो जाएगा। कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब आप देखेंगे नेक्स्ट के लिए नेगेटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है। नीचे से ऊपर मतलब Q1 के बाहर से कनेक्टेड है, इसका मतलब फिर से ये नेगेटिव एज ट्रिगर के जैसे काम करेगा। जब जब ये आपका 1 से 0 है, इस समय ये ट्रिगर करेगा। ठीक है? उस समय ये आपका ट्रिगर करेगा। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। उस समय आपका ट्रिगर करेगा। फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? फाइनल आउटपुट अगर हम लेते हैं, सपोज फाइनल आउटपुट अगर हम लेते हैं दैट इज Q2, तो इनिशियली हम मान लेते हैं 0 था। जैसे ही क्लॉक मिलेगी ये 1 हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक में ये आपको 0 मिल जाएगा। यू विल गेट लाइक दिस, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। क्लियर? तो हमेशा रिपल काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर के क्वेश्चन को एग्जाम पे वेव फॉर्म से ही सॉल्व करना है। बट अब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसे देख के बता सकते थे ये अप काउंटर है, चाहे वो पॉजिटिव एज ट्रिगर हो या नेगेटिव एज ट्रिगर हो। आगे हम जब डाउन काउंटर पढ़ेंगे तो आप देख के ही आंसर दे देंगे। तो कभी भी एग्जाम पे वेव फॉर्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है? बट अगर कहीं रिक्वायरमेंट है वेव फॉर्म की तो आप वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट याद रखेंगे टेबल कभी भी पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है? अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आउटपुट क्या क्या मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे आउटपुट क्या क्या मिल रहा है तो स्टार्ट करते हैं। Q2 Q1 Q0, ये 0 है, 0 है, 0 है। फिर आप देखेंगे ये 0 है, ये आपके पास सॉरी यहाँ ये आपका 1 है ना, ये स्टार्टिंग ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ये तो आपके पास 1 था, ये आपके पास क्या है? दिस इज नथिंग बट 1। ये आपके पास क्या है? 0 0 1। ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 0 है, 1 है, 0 है। नेक्स्ट 0 है, 1 है, 1 है। नेक्स्ट ये आपके पास 1 हो गया, ये 0 है, ये 0 है। नेक्स्ट ये 1 है, ये 0 है, 1 है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1 है, 1 है, 0 है। नेक्स्ट देखेंगे 1 है, 1 है और 1 है। नेक्स्ट देखेंगे 0 0 एंड 0। लास्ट में आपको क्या मिल गया? 0 0 0। तो अगर आप देखेंगे 0 0 0 ऐसा लिखेंगे, Q2 Q1 और Q0 की वैल्यू
तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया 0 0 0 से। तो 0 0 0 के बाद आपको 0 0 1 मिला। ये वाली वैल्यू 0 1 0 1 0 1 0 हमेशा टॉगल हो रही है। ये 2 0 2 1 2 0 2 1 और ये देखेंगे 4 0 और 4 1। आपको ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे से आता है। ट्रुथ टेबल ऐसा ही होता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 0 1 1 और रिमेनिंग जो 4 वैल्यू है 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 कुछ ऐसा आपको मिलता है। तो ये देखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 हमेशा टॉगल होगा Q0। Q1 देखेंगे 2 0 2 1 2 0 2 1 और आप Q2 को देखेंगे 4 0 एंड 4 1। ये आपके पास क्या था? यहाँ Q2 था, यहाँ आपके पास Q1 है और यहाँ आपके पास Q0 है। ऐसा कुछ था आपके पास। क्लियर है? ऐसा कुछ था आपके पास। तो नाउ आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी जस्ट आप अप काउंटर, मैंने दो आपको अभी एग्जांपल बताए 2 बीट एंड 3 बीट। क्या आप 4 बीट बना सकते हैं? यस। 4 बीट में एक स्टेज और आ जाएगा। नीचे से अगर आप ऊपर कनेक्ट करते हैं तो वो अप काउंटर कहलाएगा और आप ऊपर से नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं बट निगेटिव एस ट्रिगर के थ्रू। तो पॉजिटिव एस ट्रिगर के थ्रू कनेक्ट करना है तो नीचे से ऊपर अप काउंटर, या फिर निगेटिव एस ट्रिगर से कनेक्ट करना है तो ऊपर से नीचे, बट ये आपका निगेटिव एस ट्रिगर के जैसे कनेक्ट होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको रिपल काउंटर में 2 बिट अप काउंटर क्लियर होगा। नाउ अब अगर हम यहाँ बात करते हैं टोटल कितने स्टेट्स मिले यहाँ पे, ये आपका अगर आप काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये एक अप काउंटर है एंड नंबर ऑफ स्टेट्स यू आर गेटिंग 8। सो यहाँ जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली थी, कहाँ हमें जो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को एप आउटपुट बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? एप क्लॉक बाय 8। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट 8। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। क्लियर है? तो आई होप कि आपको डेफिनेशन अगर आप देखेंगे काउंटर का, जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया है, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर होगा। काउंटर इज ड्रिवन बाय क्लॉक सिग्नल एंड कैन बी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। मतलब जितने आपको स्टेट्स मिल रहे हैं उतने क्लॉक आपको रिक्वायर्ड होगा एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। ठीक है? और डिवाइड बाई एन हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है? आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो अभी जस्ट हमने काउंटर स्टार्ट किया। इन काउंटर में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि काउंटर को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते थे। ठीक है? ए सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर एंड ए सिंक्रोनस हमने पहले स्टार्ट किया। अब आपके मन पे एक डाउट होगा कि सर आप ए सिंक्रोनस पहले क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ए सिंक्रोनस को समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, इसीलिए हम पहले ए सिंक्रोनस को पढ़ रहे हैं और फिर हम सिंक्रोनस को पढ़ेंगे। आप अगर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ए सिंक्रोनस काउंटर की डिज़ाइन बेटर होती है या सिंक्रोनस की डिज़ाइन बेटर है, तो 100% सिंक्रोनस डिज़ाइन इज बेटर। रियल वर्ल्ड पे हम सिंक्रोनस काउंटर ही यूज करते हैं। ए सिंक्रोनस काउंटर बहुत रेयर केस में, मान के चलिए, हम कभी भी यूज नहीं करते। हमेशा क्या यूज करते हैं? सिंक्रोनस काउंटर। सो ए सिंक्रोनस पढ़ेंगे। ए सिंक्रोनस का हम डिसएडवांटेज देखेंगे और फिर हम वो डिसएडवांटेज को रिमूव करेंगे सिंक्रोनस काउंटर के अंदर। ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन पे मैं स्टार्ट करूँगा ए सिंक्रोनस की हम बात करेंगे और ए सिंक्रोनस पे हम बात करेंगे कि डाउन काउंटर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और डाउन काउंटर के बाद बात करेंगे हम कि मॉड एन काउंटर। अभी आपने देखा यहाँ डिवाइड बाय 8 हुआ। अब अगर मुझे डिवाइड बाय 7 चाहिए था, डिवाइड बाय 6 चाहिए था, तो मुझे वहाँ पे 7 स्टेट और 6 स्टेट ही चाहिए थे, मुझे पूरे के पूरे 8 स्टेट्स नहीं चाहिए थे। तो डिवाइड बाय एन काउंटर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? ठीक है? सो एग्जैक्टली उसे हम बोलते हैं मॉड एन काउंटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके? सो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जब तक आप इसे सीखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।